हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे AKTU 23-24 का। राइट, इसमें प्रॉब्लम क्या थी भाई? इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को कराना है। राइट, इस क्वेश्चन को करा देते हैं आपको। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए कुछ नोट हैं, वो नोट आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला तो यही फॉर्मूला है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन और गामा एम प्लस। राइट, यही फॉर्मूला इसमें भी होता है। क्या? बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite x per power n minus 1 upon 1 plus x per power n plus m। ठीक है, ये बीटा एम एन के दोनों फॉर्मूले होते हैं। गामा एन क्या होता है? गामा एन होता है 0 to infinite e per power minus t into t raised to power n minus 1 into dt। ये गामा एन का फॉर्मूला होता है। राइट, अब आप लोग क्या करना है, एक कंसीडर लेके चलना है आप लोगों को सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन देखिए, हम इसको राइट हैंड साइड से यहाँ से प्रूफ करेंगे। राइट, हल्के से स्टेप्स आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आप लोगों ने मान के चलते लेट या वी हैव, सिंस वी हैव, ये तो आपको पता है, गामा एन इज इक्वल टू 0 to infinite e raised to power minus t to t raised to power minus n into dt। आप इसमें क्या कीजिए, इसमें पुट कर लीजिए। पुट t is equal to z into x, therefore dt is equal to z into dx। So our integral will be gamma n is equal to 0 to infinite e raised to power minus of zx into zx per power n minus 1 into dx क्या बनेगा? z into dx बनेगा, सॉरी dt बनेगा z into dx from this side। Now this implies gamma n is equal to integral 0 to infinite e raised to power minus zx z per power n minus 1 x per power n minus 1 into z into dx। This implies gamma n is equal to z per power n 0 to infinite e per power minus zx into x per power n minus 1 into dx। राइट, देखिए इसमें हल्का सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये हमने पुट किया था तो यहाँ पे z जो है कांस्टेंट के लिए काम कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब इस कांस्टेंट को भी हम वेरिएबल बना देंगे। कैसे वेरिएबल बनाएंगे? देखिए, मल्टीप्लाइंग both sides by e raised to power minus z into z raised to power m minus 1। So this integral will be gamma n e raised to power minus z into z raised to power m minus 1 is equal to e raised to power minus z
z raised to power m minus 1 into z raised to power n interval 0 to infinite e raised to power minus zx into x raised to power n minus 1 into dx। अभी तक आपका z जो है कांस्टेंट है, राइट। इसको आप लोग क्या करेंगे, वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जेड इंटू जेड रेज टू पावर m minus 1 into integration of 0 to infinite e raised to power minus of zx into z raised to power m plus n minus 1, राइट। और ये आपका e raised to power minus z यहाँ भी बन जाएगा x plus 1 e raised to power z की पावर भी आपने इकट्ठी कर ली, x raised to power n minus 1 into dx। Now integrating both sides, integrating both sides with respect to z from 0 to infinite। अब देखिए यहाँ पर z क्या बन गया, वेरिएबल बना दिया हमने। अभी तक z क्या था, कांस्टेंट था। ओके, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to infinite गामा n e raised to power minus z raised to power m minus 1 into dz, that is integral of 0 to infinite। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इंटीग्रल है अंदर वाला e raised to power minus z x plus 1 z raised to power m plus n minus 1 x raised to power n minus 1 into dx, इंटीग्रल है ठीक है, इंटू dz। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को जेड में, है ना। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, ये बन गया गामा एन 0 टू इनफाइनाइट, ये तो कांस्टेंट था, बाहर हो गया e रेज टू पावर माइनस जेड जेड रेज टू पावर m minus 1 into dz, राइट। अब इसमें अब इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल था आपका 0 से इनफाइनाइट का, 0 से इनफाइनाइट वाला बाहर आ गया, x रेज टू पावर n minus 1, और ये ब्रैकेट में आप लोगों का अंदर वाला बचेगा, ठीक, इंटू dx, अंदर वाला जो भी था वो आपका एज इट इज बचेगा। इतना होगा e रेज टू पावर माइनस जेड एक्स प्लस 1 इंटू जेड रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1 का इंटीग्रेशन भी रखा जाएगा, that is integration of 0 to infinite e raised to power minus z x plus 1 into z raised to power m plus n minus 1 into dz, ब्रैकेट बंद, और इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू dx, राइट। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट दिस इम्प्लाइज, ये बन गया गामा n गामा m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinite integration 0 to infinite e raised to power minus z x plus 1 z raised to power
m plus n minus 1 into dz, और बाहर वाला इंटीग्रेशन आपका एज इट इज 0 to infinite x raised to power n minus 1 into dx। ओके, अब जहाँ इसमें प्रॉब्लम है उसी चीज़ को आप लोग पुट कर लेंगे। पुट कहाँ करेंगे भाई? पुट के लिए प्रॉब्लम में जगह बची नहीं, तो इस क्वेश्चन को भी काट देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे? पुट कर लेंगे इसमें z प्लस 1 कंसिडर कर लेंगे, दैट इज z x प्लस 1। पुट कर लेंगे z x प्लस 1 इज इक्वल टू y। दिस implies z is equal to y upon x plus 1 or dz is equal to dy upon x plus 1, right? So we get, so आप लोग क्या मिलता है? गामा n इंटीग्रल 0 to infinite x raised to power n minus 1, ये आपका ब्लू वाला था ना, इंटीग्रल 0 to infinite x raised to power n minus 1 into, ये आपका बन गया e raised to power minus y into y upon x plus 1 raised to power m plus n minus 1 into dx upon x plus 1 dy, right, into dx। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। दिस implies gamma m is equal to 0 to infinite x raised to power n minus 1 upon x plus 1 raised to power m plus n into dx with internal integral। यहाँ पे छूट गया था, चलो इंटीग्रल 0 to infinite e raised to power minus y into y raised to power m plus n minus 1 into dy। This is gamma n formula, and so this is gamma n into integral of 0 to infinite x raised to power n minus 1 x plus 1 raised to power m plus n into this will be gamma m plus n, and this is by dx, and so this gamma n, this is a constant, so this will be m plus n, and this is 0 to infinite x raised to power n minus 1 upon x plus 1 raised to power n plus n, and so this is equal to gamma n is equal to gamma m plus n into beta m1, rewrite beta mn is equal to gamma n upon gamma m plus n। ये आपका फाइनल फॉर्मूला प्रूव हो गया।
Hence proved. ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो इसके लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके।